महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणम्, ऐसो पंचनमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, दृष्टि बदलो सृष्टि नहीं। सृष्टि का अर्थ होता है दुनिया, कुदरत, विश्व, जगत, संसार, वर्ल्ड, ब्रह्मांड, ये कुदरत कहलाता है। और वैसे अब सृष्टि तो बहुत बड़ी है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जो है सूत्र दिया कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। आपको ब्रह्मांड समझना है तो मानव उसकी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो आप इस पिंड को समझ लो। यानी ये रोल मॉडल है। रोल मॉडल पे मुझे एक बात याद आई कि दिल्ली के अंदर कुछ वर्षों पूर्व डीपीएस नाम से एक अच्छी स्कूल, जिसमें सब मूल्यों को समावेश किया कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी बिहेवियर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एनवायरनमेंट, एक आइडियल डीपीएस स्कूल का मॉडल बनाया और उस मॉडल में बच्चों को एडमिशन दिया गया। तो बच्चे भी बड़े ब्रिलियंट निकले और लोगों ने उस मॉडल को बहुत अधिक पसंद किया शिक्षा जगत के अंदर। तो डीपीएस का मॉडल उनका रजिस्टर्ड कॉपीराइट हुआ, तब वो फ्रेंचाइज हो गया। बहुत से शहरों में फ्रेंचाइज हो गया और आज सैकड़ों सैकड़ों जो है शहरों में डीपीएस स्कूल फ्रेंचाइज उसी रोल मॉडल से चल रही है। यानी मनुष्य का शरीर है, सृष्टि का रोल मॉडल है। ये पंचभूत का पुतला है, सृष्टि भी पंचभूत की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से सृष्टि हर जीवित प्राणी को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और अपने अपने कर्मों के अधीन मन, वचन, काया से वो कर्मों का भुगतान वह जीव करता है। वो उसका हिसाब है, वह उसका परिणाम है, वह उसका लेना देना है। जीवन भर वो आयुष्य के अधीन कर्मों का भुगतान करता है, लेना देना करता है। उसको डिस्चार्ज कहते हैं, उसको मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, उसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं। उसको जो है वह कहते हैं कि ये कर्म भोगे जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसी तरीके से हम देखें कि ये जो सृष्टि है वो 3 तत्व सृष्टि में है, सत्व, रजस और तमस। सत्व तत्व
पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी धार्मिक हो जाती है। धार्मिक का मतलब सब चीज संतुलित होती है, ऋतुएं समय पर आती है, फल समय पर मिलते हैं और कोई तरह का उतार चढ़ाव नहीं आता है, वह सत्व है। और रजस्व जो तत्व आता है तो चंचलता आती है। तो पृथ्वी में चंचलता आती है तो इस पिंड में भी चंचलता आती है। पृथ्वी सत्व तत्व में होती है तो सत्व तत्व मानव में होता है, तो मानव जो है मर्यादित होता है और पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, धार्मिक होता है और किसी को दुख नहीं देता है, किसी के प्रति अन्याय नहीं करता है। और जब रजस्व आता है तो मनुष्य भी चंचल हो जाता है, जो बार बार वो अपने काम को बदलता है, विचारों को बदलता है, हर चीज में बदलाव आता है, वो फ्लिकरिंग हो जाता है। तो जो व्यक्ति चंचल हो जाता है और वो चंचलता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, विचारों की चंचलता को दीजिए, चरम सीमा पर पहुंचने पर वह पागल कहलाता है, मैड कहलाता है। और इसीलिए कहा गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा चंचलता बुरी है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर तो चलते रहना चाहिए, चंचल होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। चंचल मन हो जाता है तो वह बिच्छू काटे हुए एक बंदर की तरह होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, भरतपुरी लोटा बन जाता है, कहीं पर टिकता नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये दोनों जगह एक सा होता है। तीसरा, तमश गुण जब प्रकृति में आता है तो प्रकृति जो है तांडव, शिव जी की तरह तांडव नृत्य करती है। वो इस जो है कुदरत का तीसरा नेत्र खुलता है, यानी सुनामी आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आते हैं और कोरोना जैसी महामारियां आती है। तो वह जो है तमस रूप है। जब व्यक्ति में तमस रूप आता है, किसी की हत्या करता है, किसी की निंदा करता है, किसी के जो है मारपीट करता है, झूठा माप तोल करता है, अपराध करता है और वह कहना चाहिए आतंकवाद में चला जाता है, वह मिलावट में चला जाता है, वह शराब बनाने में चला जाता है, वह बूचड़ खाना बनाने में चला जाता है, यानी उसकी कॉपी है। हम क्या कहना चाहते हैं, ये शरीर है ब्रह्मांड की कॉपी है। इसीलिए अब देखिए, हमारा विषय है कि सृष्टि नहीं बदलनी है। ये सब बातें जो मैंने कही है ये सृष्टि को है, हमें सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि सृष्टि को बदलने की हमारी ताकत नहीं है। सृष्टि अपने नियमों से चलती है और व्यक्ति को हम बदलना चाहे तो व्यक्ति के मन वचन काया है वो तो कुदरती रचना है, वो तो ऑटो मोड से चलते हैं, वो तो कर्माधीन है, उसकी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है और उसका संचालन कुदरत करती है, उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, कुदरत की जिम्मेवारी है। आप उसको कैसे बदल सकते हो? देखिए, कोई प्रधानमंत्री ने या विधानसभा ने या लोकसभा ने बिल पारित किया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किए, तो क्या कोई कलेक्टर या कोई बड़ा पुरुष एमएलए एमपी उसको बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो ऑथोरिटी के द्वारा वैधानिक रूप से बनाया गया है। तो हमारा भी ये जीवन जन्म से मृत्यु तक जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वह स्थायी है। अवस्था का अर्थ है कि वो जाने के लिए आई है, अवस्था जा रही है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, उम्र जा रही है, बीमारी जा रही है और आपका पुण्योदय जा रहा है, जाने के लिए आया है। तो वो जो सारा जो है वह तो प्रीडेस्टिन्ड है, वह किसी के हाथ में नहीं है, वो सृष्टि है। वो कैसे बदल सकते हो आप?
आप सृष्टि को, मैंने सभी एग्जाम्पल दे करके मैं वो कहना चाहता हूं कि सृष्टि को बदलना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटो मोड है, उसका संचालक कोई और है। लेकिन दृष्टि आपकी आत्मा की भाव सत्ता को हम दृष्टि कहते हैं। देखिए, मैं आपको 3 शब्द बताता हूं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इन 3 शब्दों से, त्रिवेणी से, हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया। जब त्रिवेणी की बात आती है तो कोई निष्कर्ष निकलता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, भूत भविष्य वर्तमान, और जो है ध्यान दे और ध्याता, हे गे उपादे, सत्यम शिवम सुंदरम। कितनी त्रिवेणी में आपको बताऊं कि ये जो है निष्कर्ष निकालती है। तो हमारी ये जो त्रिवेणी में प्रस्तुत कर रहा हूं कि दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का मतलब इस 5 इंद्रियों से, खुली आंखों से जो जगत हमको दिखाई देता है वो सारा दृश्य है। हम किसी भी हिल स्टेशन पर खड़े होते हैं तो क्या दृश्य दिखाई देता है? चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पेड़ है, फूल है, फल है, और झरना कलकल कर रहा है, नदियां बह रही है, पशु इधर उधर फुदक रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुदरत के दर्शन होते हैं। कुदरत, अगर आप मौन रह करके निहारो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुदरत के दर्शन है, ईश्वर के दर्शन है। आपको ईश्वर के दर्शन होने चालू हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, देखिए कि जो है ये सारा जो है सृष्टि को वाली बात है। अब ये हमने दृश्य की बात कही, दृष्टि। आप जो दृश्य देख रहे हैं खुली आंख से, तो खुली आंख को जो प्रकाश देने वाली है वो दृष्टि है। आपके एंटीना ही फूटा हुआ है, आपका रेटिना फूटा हुआ है, तो आप क्या दृश्य देखोगे? एक जन्मांध व्यक्ति कोई दृश्य नहीं देख सकता, क्योंकि उसके जो है वह जो कहना चाहिए कि वह जो है फूटा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं वो प्रकाश देने वाली है, वह दृष्टि है। और अब ये प्रकाश आता कहां से है? वो पावर हाउस से आता है। आपके बिजली है, और कहना चाहिए ट्यूबलाइट है, और आपके जो है फ्रिज है, और आपके जो है कहना चाहिए बहुत इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है। इन सब को बिजली कहां से मिलती है? पावर हाउस से मिलती है। यानी कि जो तार पावर हाउस से आ रहे हैं वो बिजली देने वाला, लेकिन पावर हाउस का जो है वो डायनेमो जनरेशन बंद हो गया तो बिजली कहां से आएगी? उस पावर हाउस का नाम है दृष्टा। वो आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मोक्ष में जाने वाला है। द्रव्य रूप में वह शुद्ध आत्मा आप बने नहीं हो, लेकिन उसका स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। जब वो बॉन्डेड हो गया, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू जो है वो कहना चाहिए कि आपका प्योर सोल। ये माई है, वो अज्ञान है। आप आई में से अज्ञान को निकाल दो, बॉन्डेड सोल में से अज्ञान को निकाल दो, तो प्योर सोल हो जाएगी। प्योर सोल का स्थान मोक्ष में है, मुक्ति में है, वो शाश्वत सुख में होता है। फिर वो संसार भ्रमण में कभी नहीं आती, वो तो ईश्वर बन करके और आनंद स्वरूप वहां जाके विराजित हो जाती है। तो वो है दृष्टा। दृष्टा नहीं होगा तो आप मुर्दे हो जाएंगे, आपको जला दिया जाएगा। न तो कोई दृश्य है, न कोई दृष्टि है, दृष्टा है। तो तीनों मिलकर के पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दृश्य अपनी जगह है,
मकान मुझे दिख रहा है, मकान अपनी जगह है, और मोटरसाइकिल दिख रही, मोटरसाइकिल अपनी जगह है, तो वो तो दृश्य हो गया, अपनी जगह पर पड़ा है। और जो हमारी शुद्ध आत्मा, वो क्रिया कुछ करता नहीं, उसकी ओनली प्रेजेंस है। शुद्ध आत्मा भगवान का जो गुण है, ओनली प्रेजेंस है। तो दोनों के बीच में जो दृष्टि है वह काम करने वाली है। तो हमारा जो कर्मों का भुगतान कराने वाली है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा ही दृष्टि है, वही सारा काम करता है, वही तेजस शरीर है, वही अवचेतन मन है, और वही दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वहां पे सब प्रोडक्शन होता है, रूपांतरण होता है कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर बदलता है। ये फैक्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो हमारा तेजस शरीर, अवचेतन मन, और जो हमारी ये जो फैक्ट्री, जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं होती है। और इस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर लाइव पार्ट होता है जो कि नए भाव डाल के कर्मों का सृजन करता है, और एक डिस्चार्ज पार्ट होता है मैकेनिकल है, जिससे हमारा सारा जन्म से मृत्यु तक का हिसाब चलता है। और इससे जुड़े हुए अवयव होते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं। नए भाव डाले जाते हैं, सारा प्रोसेसिंग होता है, और इसमें प्रज्ञा भी है, अज्ञा भी है। तो पूरा सब इसी से जुड़े हुए होते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रेजेंस, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति तो सिर्फ सील लगाता है, और उसके बाद के अंदर जो बीच की हमारी लोकसभा, राज्यसभा है, वो बिल पारित करती है। तो उसको, बीच वाली चीज को हम दृष्टि का रूप देते हैं, और वह जब बिल पास होके गजट बन जाता है तो वो दृश्य का रूप हो गया। तो मेन है हमारी ये जो है हमारी कार्यकारिणी, जो कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और हमारे जो कहना चाहिए ये जो न्याय तंत्र है, एग्जीक्यूटिव्स है, ये सारा उसी का सिस्टम है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा रूप में कह सकते हैं। तो देखिए हमको बदलना क्या है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि हमारी जो ये शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, और जब हमको एनलाइटनमेंट मिलता है, जब हम प्रज्ञा को जागृत होते हैं, जब हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा को मिलते हैं, जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, सही मायने में हमारे जीवन का सदुपयोग होता है, तब बदलाव क्या आता है? वो बदलाव प्रज्ञा जागृत होती है, वो हमारी दृष्टि है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी प्रज्ञा है, वो दृष्टि बदलनी है। तो और देखिए हमारी ये जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, ये बादशाह है, ये राजाओं का राजा है। इसके लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। भी पर प्रभु बैठा, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो मुक्ति स्वरूप है। उसको रस्सी से बांध रखा है अज्ञान ने। उस अज्ञान रूपी रस्सी को खोल दीजिए तो ये एक सेकंड इस शरीर में नहीं रुकेगा, ये सिद्ध शिला में मुक्ति में जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो जो हमारा मूल बात ये है, इसके ऊपर किसी का कानून नहीं चलता है। आप स्वतंत्र हो, यू आर फ्री टू एंजेंडर द कॉजेस इफ यू वांट टू engender the cause, and if you don't want you can't engender. But once a cause is engendered, you are supposed to get the result of that engendered seed. जो आपने अगर बीज वपन नहीं किया तब तक आप स्वतंत्र हो, वपन के बाद में आप स्वतंत्र हो गए। फिर तो जैसे वह बीज बड़ा होकर के और अपने हिसाब से फल देगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपने जो है वो आपने आम की गुठली बोई है
तो 12 साल के बाद में वो फल देता है तो रसीले आम मिलेंगे। और उस जगह आपने एक राजस्थान में अगडोडिया भी होता है, तो वो आपने बो दिया तो दोनों का आकार एक जैसा होता है, परंतु अगडोडिया खारा होता है, वो कुछ काम का नहीं है, दवाई में काम जरूर आता है। तो कहने का अर्थ होता है आपने अगडोडिया को बीज बो दिया और फिर इंतजार करो 12 साल बाद फल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मेरे को इस पर एक स्वतंत्रता प्रतंत्रता पर एक जो है उदाहरण याद आ रहा है कि बहुत तेज बारिश हो गई। बारिश के पहले किसान का बड़ा खेत था, उसने अपनी जमीन को लेवल किया, उपजाऊ बनाने के लिए सब तरीके काम लिए। अच्छी बारिश होने के बाद वो खुश हुआ, हल लेकर घर से चला। तो राजस्थान जैसे जो है खरीफ की फसल वाले प्रदेश के अंदर खरीफ की फसल में ज्यादा बोया जाता है, बाजरा होता है, या जो है मूंग, मोठ, तिल, ग्वार और जो है ककड़ी, मतीरा आदि ऐसे कठोल बोए जाते हैं, वो अलग से बोया जाता है, बाजरा अलग बोया जाता है। वह 2 पोटली लेकर के चला और चल करके वह सोचता रहा रास्ते में क्या बोना चाहिए। अंत समय तक भी कोई निर्णय नहीं ले पाए, असमंजस की स्थिति में होता है। कई बार व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है, निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन समय हो जाता है। तो समय होते हुए जैसे नियति को मंजूर होता है वैसा ऑटो मोड से हो जाता है, उदय प्रारब्ध के अधीन। तो जो है उसने सोचते सोचते उसने जो मिक्सचर का था वो पोटली सारे खेत में डाल दी और फिर उसको कठोल मिला। फिर वो चिंतन करने लगा कि अगर मैं जो है ये बाजरा बोता तो साल भर मेरा परिवार देसी बाजरा खाता। बाजरा के सैकड़ों सैकड़ों प्रोडक्ट दूध की तरह बनते हैं राजस्थान के अंदर। पश्चाताप करने लग गया कि वह फूड ग्रेन तो मुझे बाजार से खरीदना पड़ेगा, पर अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि आपकी स्वतंत्रता समाप्त। बीज बोने के बाद आप स्वतंत्र हो गए, निर्णय लेने के पहले आप स्वतंत्र थे। तो हम क्या कहना चाहते हैं, दृष्टि को बदलिए। अब हम मूल विषय पर आते हैं कि हमारी दृष्टि का मतलब दिमाग, मस्तिष्क, समझ, ये भीतर का भाग है। कुछ भी समझिए, कोई लेमैन है बेचारा नहीं समझता है, तो हम उसको कहते हैं तुम्हारा जो दिमाग है, बुद्धि है, उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को फिट कर दीजिए। ये बीज पड़ गए। सम्यक ज्ञान दर्शन के बीज पड़ने के बाद में आप सम्यक तप होता है कुदरती रचना देखना। जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मैकेनिकल मोड से उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना देखना। वो जो है कुदरती देखना देखते 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 सम्यक तप हो जाता है, आप अभ्यस्त हो जाते हो। मैं आपको 3 ग्राफ बताता हूं। हमारा जब एनलाइटनमेंट होता है, हमारा जब नया जन्म होता है, हमको सदगुरु मिलता है, हमको ज्ञानी पुरुष मिलता है, जब हमारा पुण्योदय होता है, जब हमारी दिशा बदलती है, जब हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है, जब हमारी राइट बिलीफ आ जाती है, उस समय में उस परिवर्तन के साथ के अंदर जो है हम बदल जाते हैं और बदल करके जो है हमारा जो नया चिंतन जो आता है उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। यानी उसको जैसा मैंने बताया कि सम्यक तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र, ये चारों मिलकर के शाश्वत सुख मिलता। और 3 ग्राफ में बता रहा था कि हमको एनलाइटनमेंट होता है, उसके साथ साथ में हमारी 100% प्रीति यानी श्रद्धा बैठ जाती है कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये 24 आवर्स जीवन भर चलता है। और ये होने से क्या होता है कि हमारा पुरुषार्थ चालू होता है, हमारा संपर्क हमारे प्रभु से होता है। नो वाया मीडिया,
मतलब हम जुड़ जाते हैं हमारे प्रभु ईश्वर भगवान अस्तित्व से, तो वो जुड़ने से हमारा रियल पुरुषार्थ चालू होता है, जिसको हम जागृति कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है या बिजली का प्रकाश है, हमको दिखाई देता वो जागृति है। अंधेरे में हम सिर फोड़ सकते हैं, किसी चीज से टक्कर खा करके गिर सकते हैं, तो वह हमारा अज्ञान है, वो हमारी अजागृति है। प्रकाश है हमारा जागृति है, तो हमारा ये रियल पुरुषार्थ होते 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 ये भी बढ़ता है। एक तरफ तो 100% ग्राफ है और ये 15% जागृति हमको प्रारंभ से मिलती है बढ़ते बढ़ते। जैसे कि हमारा जो है थर्मामीटर होता है, जो कि हमारा टेम्परेचर नापता है, ब्लड प्रेशर नापता है, तो जैसे जैसे पारा बढ़ता है उसी तरीके से हमारी जागृति बढ़ते 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 15 से 20, 25, 30, 50 और 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म बढ़ते बढ़ते अंतिम समय 360 डिग्री पे 100% पे आके फिक्स हो जाती है। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर जितना हाईएस्ट होता है वहां जाके फिक्स हो जाता है, फिर चढ़ता नहीं है, फिर तो गिरता है। तो ये हो गया प्रतीति जागृति। और इसके साथ साथ में तीसरा ग्राफ, तीनों क्या बढ़ते, ये पैरेलल है। वो 2% था तो अनुभव 100% जागृति टिक जाती है, तो ये भी जो बढ़ता बढ़ता 100% पे टिक जाता, हमारा काम हो गया, हमारा अंतिम पुरुषार्थ 100% मार्क्स का आ गया। अब वो केवल दर्शन हो गया, फिर केवल ज्ञान और फिर शाश्वत सुख की प्राप्ति, मुक्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी भाई भाई की तरह रह करके अपने जीवन को सुखी बना। मैं आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।